मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे देश के जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे यानी फ्रीडम फाइटर्स थे, वो मूर्ख थे। क्योंकि आज का वातावरण जितना मैं भाप पा रही हूँ, अनुभव कर पा रही हूँ, उसके हिसाब से तो मूर्ख नहीं, मैं कह रही हूँ महामूर्ख थे। उनको वो सभी शर्तें मान लेनी थी जिन्होंने अंग्रेजों ने उनके सामने रखी थी और उनको जीवन बख्श देते। उनको वो सभी कानून मान लेने थे जो उन्होंने बनाए थे और वो आराम से अपनी जवानी हंसते हंसते बिताते। और क्योंकि वो सभी शर्तें मान लेते, अंग्रेज उनको बहुत अच्छा जीवन दे सकते थे, उनकी गुलामी करते और अच्छा जीवन जी लेते थे। जैसे कि भगत सिंह जी हो गए, सुभाष चंद्र बोस जी हो गए, महात्मा गांधी जी हो गए, बहुत से, भीमराव अम्बेडकर हो गए, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो गई। इन सब ने बहुत बड़ी गलतियां की। आज वो होते तो ज्यादा से ज्यादा नाम नहीं होता। नाम लेके भी आज कौन गर्व महसूस कर रहा है? क्या आज की जनरेशन इन चीजों को याद करती है? क्या आज की जनरेशन ये चीजें मानती है कि उन्होंने अंग्रेजों को भगाने में, अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने में कितने बड़े बलिदान दिए, कितने सेक्रीफाइसेस दिए, कितने रिश्तों को गंवाया उन्होंने? और वो भी इस जवानी में, जो उनकी मौज मस्ती करने की उम्र थी, उन्होंने देश को लिए समर्पित कर दी। और आज का युवा कर क्या रहा है? आज का युवा वो सभी कर रहा है जो उन्होंने नहीं किया। उनके सामने उन्होंने, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने घुटने नहीं टेके और उन सब, यहाँ तक कि उन्होंने जान दे दी उसके लिए कि हमारी आने वाली जनरेशन जो है इनकी गुलामी ना करे। उसके बावजूद भी आज की पूरी युवा पीढ़ी गुलाम है। अंग्रेजी बोलना उनके लिए बड़ा गर्व की महसूस है, अंग्रेजी पहनावा उनको गर्व की महसूस करता है, अंग्रेज से आई हुई, बाहर से, फॉरेन से आई हुई चीजें उनको प्राउड फील कराती हैं। जहाँ की स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी चीजें जो हैं आप उन काम में लीजिए, उस पर गर्व करिए, ये सब चीजें हमारी सिखाई गई और करते करते उन्होंने अपनी जान दे दी। आज के युवा पीढ़ी पढ़ लिख के बाहर जाना पसंद करती है। अगर फॉरेन जा रहा है तो उनके लिए गर्व की बात है। अंग्रेजी चाय पीना उनके लिए, जमीन पे बैठना उनके लिए शर्मिंदगी की बात है, गाय पालना उनके लिए शर्मिंदगी की बात है, कुत्ते पालना उनके लिए गर्व की बात है। जमीन पे बैठना उनके लिए शर्म की बात है, सोफे पे बैठना और कुर्सी पे बैठना उनके लिए गर्व की बात है। हिंदी बोलना उनके लिए शर्मिंदगी की बात है, इंग्लिश बोलना उनके लिए गर्व की बात है। तो फिर जब ये सब, इस जनरेशन को ये सब चीजें करनी ही थी, तो फिर तो वो मूर्ख ही हुए कि उन्होंने अपनी जान दी। क्योंकि इनको रत्ती भर भी ये चीजें फर्क नहीं पड़ती है। आज की जनरेशन को रत्ती भर भी वो चीजें महसूस नहीं कर पा रहे हैं कि उन्होंने हमारे देश के लिए जान दी क्यों। अब तो हमारे साथ वो कंडीशन भी नहीं है। हम तो हमारे देश के अंदर जैसा हम अपना स्वधर्म बनाना चाहते हैं वैसा हम बना सकते हैं। जैसा हम भारत की दृष्टि बनाना चाहते हैं हम बना सकते हैं। कोई किसी के अंदर गुलामी में नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों ने घुटने टेके हुए हैं उनके सामने। और उन्होंने तो कितनी यातनाएं सहन की होगी, कितनी पीड़ा उन्होंने सहन की होगी, कितनी बेइज्जती उनकी हुई होगी, उसके बावजूद भी उन्होंने घुटने नहीं टेके। आज की युवा पीढ़ी को ये चीजें समझनी होगी। जितने भी आप फॉरेन के सेलिब्रेशंस करते हैं, फॉरेन के डे सेलिब्रेट करते हैं, आज की युवा पीढ़ी को यह बतानी होता है कि भारत का नववर्ष कब मनाया जाता है। और वो मनाते हैं 31 जो है दिसंबर को। आज की युवा पीढ़ी 14 फरवरी जो है वैलेंटाइन के डे में मनाती है। उनको ये नहीं पता है कि 14 फरवरी हमारे वर्ष के, यानी भारत के वर्ष के हिसाब से क्या दिन जो सेलिब्रेट होना चाहिए। किसानों के लिए सबसे बड़ा दिन कौन सा होना चाहिए? आज आप घर में बैठे हुए बहुत बड़े बड़े डिशेस, जो डिलीशियस जो है डिशेस खा रहे हैं, वो आपका अन्नदाता किसान भेज रहा है। लेकिन किसान तो उनके लिए गंवार है, गाय पालना उनके लिए गंवार है, कुत्ते पालने वाला उनके लिए अमीर है। और गर्व की बात है। इसीलिए जब ये चीजें बोलती हूँ बड़ा खून खोलता है मेरा, बड़ा गुस्सा आता है मुझे कि क्यों ये जनरेशन है जिन्होंने, इतने लोगों ने, उन्होंने उनके सामने घुटने नहीं टेके, और आज की जनरेशन घुटना टेक के उनके सामने बैठी है और गर्व महसूस करती है। अभी भी वक्त है, अभी भी शुरुआत हुई है। 22 जनवरी से शुरुआत हुई है भगवा को पहचानिए, भगवा के रंग में रंगिए और भगवा की अहमियत समझ के उन लोगों के बलिदान को समझिए कि उन्होंने इस देश के लिए, आप युवा पीढ़ी के लिए क्यों बलिदान दिया और क्यों गुलामी से आप लोगों को बाहर निकाला। और उनके जाने के बाद भी आज भी भारत अप्रत्यक्ष रूप से, कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से गुलाम है अंग्रेजों का। इसीलिए ये चीजें समझनी होगी। क्योंकि आप अगर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो आपका शिक्षित होना तब जो है पूर्ण होता है जब आप शिक्षा का महत्व समझेंगे और शिक्षा को पूर्ण रूप से उपयोग में लेंगे।